स्पर्म वेन। हाल ही में स्पर्म वेव पिशेटर मैक्रोसेफालस की जांच करने वाले शोधकर्ताओं ने पहली बार उनके संभावित संचार तरीकों के मूलभूत पहलुओं को रेखांकित किया है। स्पर्म वेल संचार और इकोलोकेशन उद्देश्य के लिए शिकार पर नजर रखने में सहायता के लिए जल के रैपिड क्लिक का उपयोग करते हैं, जो एक असाधारण तेज जीपर की आवाज जैसा होता है। तो ये क्या होता है? स्पर्म वेल जो वैज्ञानिक नाम है फिसेटा मैक्रोसेफालस, दुनिया की सबसे बड़ी दांत वाली वेल है। यह समुद्र में रहने वाला एक स्तनपायी यानी कि मैमल है, यानी यह बच्चे को जन्म देती है और दूध पिलाती है। संचार कैसे करती है? स्पर्म वेल आपस में बात करने और शिकार खोजने के लिए क्लिक आवाजें निकालती है। ये आवाजें पानी में दूर तक जाती है। क्लिक आवाजों का उपयोग इकोलोकेशन के लिए होता है। अब इकोलोकेशन क्या है? इकोलोकेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जानवर आवाज निकालते हैं और उसकी गूंज से पता चल जाता है कि सामने क्या है। वेल आवाज निकालती है। अब काम कैसे करता है? वेल जो है आवाज निकालते हैं। आवाज किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है। उस गूंज से वेल को पता चलता है कि शिकार कहाँ है, दूरी कितनी है और वस्तु का आकार क्या है। इसी कारण वे गहरे अंधेरे समुद्र में भी शिकार कर लेती है। और ऐसा माना जाता है कि क्लिक एक ध्वन्यात्मक वर्णमाला का गठन करते हैं जो वेल को संचार करने में सक्षम बनाता है। स्पर्म वेल गहरे नीले भूरे या भूरे रंग की होती है, जिसके पेट पर सफेद धब्बे होते हैं। तो वेल टूथेड वेल दांतेदार वेलों से सबसे बड़ी होती है और किसी भी समुद्री स्तनपायी जीवों में इनका व्यापक वैश्विक वितरण सबसे ज्यादा होता है। तो ध्वन्यात्मक वर्णमाला का मतलब क्या है? वैज्ञानिकों को माना जाता है कि उनकी क्लिक आवाजें कोड या पैटर्न बनाती हैं, जैसे कि भाषा के अक्षर। इसे कभी कभी एकॉस्टिक अल्फाबेट कहा जाता है। इससे वे अपने समूह के अन्य वेल को संदेश दे सकती हैं। शारीरिक विशेषता क्या है? गहरा नीला भूरा या भूरे रंग का होता है, पेट पर सफेद धब्बे होते हैं, सिर बहुत बड़ा होता है, शरीर की लंबाई 16 से 20 मीटर तक हो सकती है। सबसे खास बात क्या है? किसी भी जीव के मुकाबले इनका दिमाग सबसे बड़ा होता है। एक स्पर्म वेल है। स्पर्म वेल क्या होता है? गहरे नीले या भूरे रंग की होती है। तो ये क्या है? गहरे भूरे रंग की या फिर ग्रे कलर की हो सकती है। इसके जो है दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये जो है शिकार करती है इसी से। इससे शिकार होता है। इसके पेट में जो है एसिड होता है। ये अपने शिकार को जब शिकार करते हैं और जब इसका शिकार इसके पेट अंदर जाता है तो क्या होता है? एसिड के कारण उसका शरीर जो है जल जाता है शिकार का, और इस तरह से उसे ये पचा लेती है। स्पर्म वेल ग्रे कलर की या भूरे कलर की होती है और ये गहरे समुद्र में भी शिकार कर सकती है। ये क्या होते हैं? गहरे समुद्र में भी शिकार कर सकती है। ये जो है स्पर्म वेल ये क्या करते हैं? क्लिक का आवाज निकालते हैं, जिससे ये अपने अन्य समूह के स्पर्म वेल को बुला सकती हैं। ये एक संदेश की तरह इनके लिए काम करता है। पीवाईक्यू 2015 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रजातियों की संरक्षण स्थिति बताने वाली रेड लिस्ट प्रकाशित करती है? तो IUCN करती है। आंसर क्या होगा? पहले का बी होगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो पहला का आंसर होगा बी। 2013 में कंजर्वेशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स का मुख्य उद्देश्य है संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। तो दूसरा का होगा ए। 2017 में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह जंगली जीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। तो साइट्स का है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और जंगली जीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये तो सभी को नियंत्रित करता है ना, मतलब कोई मछली हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो यह जंगली जीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। तो दोनों होगा। आंसर क्या होगा? दोनों होगा। ए और बी दोनों। सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव इकोलोकेशन का उपयोग करता है? तो स्पर्म वेल करती है और डॉल्फिन, चमगादड़ भी कर सकता है।
तो इसका दिमाग जो है सबसे बड़ा होता है। समूह में रहना, तो स्पर्म व्हेल आमतौर पर मातृसत्तात्मक समूह में रहती है। एक समूह में 10 मादाएं और बच्चे होते हैं। समूह का नेतृत्व आमतौर पर बड़ी मादा करती है। तो क्या करती है, बड़ी मादा समूह का जो है नेतृत्व करती है। और वे टूथेडर व्हेल्स दांतेदार व्हेलों में सबसे बड़ी होती है और किसी भी समुद्री स्तनपायी जीवों में इनका व्यापक वैश्विक वितरण सबसे ज्यादा होता है। ये विश्व भर में समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उनके पास किसी भी जीव की तुलना में सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है और वे लगभग 10 व्हेलों वाले मातृसत्तात्मक समूह में रहती है। इतना समझ आ गया। कहाँ पाई जाती है, तो ये पूरी दुनिया समुद्री मिलती है, समुद्रों में मिलती है। तो ये पूरी दुनिया के समुद्रों में मिलती है। समशीतोष्ण क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय यानी कि टेम्परेट रीजन्स और ट्रॉपिकल रीजन। टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन मतलब लगभग सभी महासागरों में। संरक्षण की स्थिति, स्पर्म व्हेल को संरक्षण की जरूरत है। इन्हें आईयूसीएन के रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया है, जो कि साइट्स के परिशिष्ट 1 में उल्लेखित है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सूची 1 में शामिल है। तो स्पर्म व्हेल को संरक्षण की जरूरत है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन की रेड लिस्ट में यह वल्नरेबल यानी कि असुरक्षित श्रेणी में है। कंजर्वेशन व इंटरनेशनल ट्रेड इंटीग्रेटेड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फंक्शन फाउना एंड फ्लोरा साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में शामिल है। इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग प्रतिबंधित है। भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडिया की शेड्यूल 1 में सबसे अधिक कानून सुरक्षा है। स्पर्म व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी दांत वाली व्हेल है जो तेज क्लिक आवाजों से इकोलोकेशन और आपसी संचार करती है। बड़े दिमाग वाली होती है, समूह में रहती है। इसे आईयूसीएन ने वल्नरेबल घोषित किया है, इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है। इसका जो है शिकार इसलिए होता है क्योंकि इसके जो ऊपरी भाग में जहाँ पर मस्तिष्क होता है वहाँ पर एक तेल पाया जाता है, जिसके कारण जो है इसका शिकार होता है। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। पांचवा, 2014 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडिया की शेड्यूल फर्स्ट में शामिल प्रजातियों के बारे में कौन सा कथन सही है। उन्हें कम सुरक्षा मिली, उनका व्यापक पूरी तरह मुक्त है व्यापार, उन्हें सर्वोच्च स्तर की कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। तो आंसर होगा सी। 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र स्तनपायी है। व्हेल है, डॉल्फिन है, सील है। तीनों हो सकता है, डी होगा। छठवा का डी। आंसर चेक करते हैं। पहला का बी सही, दूसरा का ए, तीसरा का सी, चौथा का डी, पांचवा का सी और छठवा का डी होगा। पीवाईक्यू देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेड लिस्ट प्रकाशित करती है। तो ये तो अभी हमने देख लिया है। तो एमसीक्यू, स्पर्म व्हेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, ये दुनिया की सबसे बड़ी दांत वाली व्हेल है, हाँ है। दूसरा, इस क्या इकोलोकेशन उपयोग करता है, ये भी सही है। अंडे देती नहीं, ये स्तनपायी है, अंडे नहीं देती है। तो 1 और 2 होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। दूसरा, इस स्पर्म व्हेल का वैज्ञानिक नाम है हाइसेटर मैक्रोसेफिलस, हाइसेटर माइक्रोसेफालस। तो सी होगा। स्पर्म व्हेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समुद्री स्तनपायी है, इसका मस्तिष्क किसी भी जीव से बड़ा होता है, यह आमतौर पर मातृसत्तात्मक समूह में रहती है। तो तीनों सही है। आंसर होगा डी। स्पर्म व्हेल किस तकनीक का उपयोग करके शिकार का पता लगाती है। तो ये इकोलोकेशन का उपयोग करती है। तो आंसर होगा बी। स्पर्म व्हेल के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है, सही। यह कंजर्वेशन और इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में शामिल है, ये भी सही। भारत में इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडिया की शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया, तीनों सही है। तो आंसर होगा सी, पांचवा का सी होगा। स्पर्म व्हेल के बारे में कौन सा कथन सही है। यह केवल आर्कटिक महासागर में पाई जाती है, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यह समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है, यह हिंद महासागर में पाई जाती है। तो सी होगा। सी होगा, छठवा का सी। स्पर्म व्हेल के संचार के लिए उपयोग किए जाने वाली ध्वनियों का
क्या कहा जाता है? तो क्लिक्स कहा जाता है, क्लिक्स बी होगा, सातवां का बी होगा। स्पर्म व्हेल मुख्यतः किस प्रकार के जीवों का शिकार करती है? तो स्क्विड और मछलियां, लवक, समुद्र कच्चा, समुद्री घास। तो बी होगा, आंसर क्या होगा? बी होगा। पहला का बी सही, दूसरा का सी सही, तीसरा का डी, पांचवा का बी, छठवां का सी, सातवां का, पांचवा और छठवां सी, सातवां बी और आठवां बी सही है।